दक्षिण राजस्थान का भील जनजाति बहुल क्षेत्र प्राकृतिक संपदा, गौरवमय इतिहास और सरल जीवन शैली के लिए जाना जाता है। प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, गोगुंदा, झाड़ौल, धरियावद, सलुंबर, खेरवाड़ा तथा आसपुर विधानसभाएं सम्मिलित हैं। इसी जनजाति बहुल क्षेत्र से आए एक प्रतिभावान, ऊर्जावान चिंतक, विचारक और लेखक डॉक्टर मन्ना लाल रावत अतिरिक्त आयुक्त परिवहन विभाग पद पर रहते हुए सदैव अपने स्वजनों और क्षेत्र के विकास के लिए कार्यरत रहे। बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं, धार्मिक स्वभाव भी उनका काफी प्रबल है और वह गायत्री के अच्छे उपासक हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी है उनमें और वो अपनी मस्ती में रहते हैं। जिस परिवेश से वो आते हैं उस परिवेश, उस जड़ को उन्होंने भूला नहीं किया। आवे जनने राम राम, अरे जावे जनने राम राम, रास्ता में मिल जो राम राम, गेला में मिल जो राम राम, राम राम हो राम राम, फिर मिलांगा राम। अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर आज तक अखिल भारतीय समाज के समग्र विकास, सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अग्रणी रहे। सात जनवरी 1972 को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में एक छोटे से गांव चिकलाड़ में कटारा गोत्र में श्री गौतम लाल जी के घर में जन्मे डॉक्टर मन्ना लाल रावत का बचपन ग्रामीण परिवेश में अन्य जनजाति बालकों की तरह ही गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान आपके पिता श्री गौतम लाल जी के मार्गदर्शन में पढ़ाई के महत्व से परिचित हो इस नन्हे बालक में उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन को एक नई दिशा और दशा देने का भाव जागृत हो जाता है, जो आगे चलकर इनके व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक और राजनीतिक जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। विज्ञान विषय में स्नातक, लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर एवं लोक नीति के क्रियान्वयन में जनजाति समाज की भागीदारी जैसे विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर रावत की लोक संस्कृति, सनातन धर्म तथा इतिहास में बचपन से ही गहरी रुचि रही। रावत जी बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और ये शिक्षा में भी बहुत अच्छे थे। ये हमने 94, 95 एंड 95, 96 में लोक प्रशासन में हमने एमए साथ में किया हुआ है और ये उस समय से ही इनमें लीडरशिप के गुण अच्छे हमको दिखते थे। जीवन संगनी के रूप में डॉक्टर रजनी पी रावत एक पुत्री और एक पुत्र के सीमित और सुखी परिवार को साथ लेकर अपने चिंतन पथ पर अनवरत चलते रहने वाले डॉक्टर रावत ने जनजाति समाज तथा क्षेत्र से जुड़े कई विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। रावत साहब की बात करें, रावत साहब पिछले 15 वर्षों से जनजाति बालकों के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और वो अपनी सरकारी में नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने जनजाति बालकों के लिए जैसे ही उनको समय मिलता है उनके उत्थान में वो लगातार कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे लगभग पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि वो लगातार जनजाति बालकों के उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जैसा भी है वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रहे हैं जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए। हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं तो सुबह गायत्री परिवार की उपासना की जाती है, पूजा पाठ, इसमें आधा घंटा तो उसमें व्यतीत होता है। उसके बाद सुबह बच्चों को साथ में लेकर घूमने जाना, उनको थोड़ा सा खेलने के लिए प्रेरित करना, पढ़ाई के लिए उनकी जो कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करना। उसके बाद हमारा दिन में रहता है कि 1 आध घंटा हम बच्चों को पढ़ाते हैं जो आरएस की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो 2-2.5 घंटा करीबन उनमें ही व्यतीत होता है संडे के टाइम में। पाक कला में तो रावत साहब प्रवीण है ही है, मैं भी किचन में कुछ कार्य करती हूँ तो मेरा हाथ बटाते ही हैं कि एक रेसिपी तो खुद ही बनाते। संडे में उनका फिक्स है कि एक आइटम तो खुद ही बनाएंगे और मैं तो भगवान का आशीर्वाद ही समझूंगी कि मुझे जीवन में ऐसे हमसफर मिले। जनजाति सुरक्षा मंच, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, गायत्री शक्ति पीठ,
मेवाड़ वागड़ मालवा जनजाति विकास संस्थान, बप्पा रावल जागृति संस्थान तथा ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर न्यू दिल्ली जैसे कई संगठनों के साथ मिलकर जनजाति संस्कृति, पर्यावरण, साहित्य, शिक्षा, रोजगार आदि मुद्दों पर जोर देते हुए कई महत्वपूर्ण आयोजनों के साथ साथ लेखन, शोध, प्रशिक्षण एवं नेतृत्व की भूमिकाओं का निर्वहन करते रहे। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से भारत के जनजातियों के बारे में सोचा है, गौरवशाली इतिहास के बारे में सोचा है, तो ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति का जो बुनियाद है, बुनियादी जो तत्व हैं संस्कृति के, वे सारे के सारे उभर कर उन पर एक नया विमर्श खड़ा होगा। एक गजब सी चीज, एक गजब से में चुंबक रहा, और उसका मैं जहां तक एनालिसिस कर पाया उसका कारण ये था कि हमेशा एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकर मुझे ये महसूस हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग तो हो सकता है, आइडियाज बहुत से लोगों को आते हो और बहुत से लोग इसमें सोचते हो, लेकिन आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, आजकल जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लेवल पे सोच पाना, फिर उसको उसी शिद्दत से करना, डुएबिलिटी कि नहीं ये करना है, वो डिटर्मिनेशन, वो एक अनोखा भाव था। एक अनोखी ही कार्यशैली है जिससे हर कोई जो इनके संपर्क में आता है प्रभावित हुए नहीं लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मेंटरशिप होता है। एक होता है कि खाली मॉनिटरिंग, एक होता है मेंटरशिप। तो वो लीडर का जो गुण है वो इसमें हमेशा रहा है, इनमें हमेशा देखने को मिला है। आप इनके साथ काम करेंगे तो कभी आपको अजीब नहीं लगेगा, आपको पूरा स्पेस मिलता है, आपकी बात सुनी जाती है, उसको तवज्जो दी जाती है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। कहीं प्रॉब्लम है तो मेथोडोलॉजी को करेक्ट किया जाता है। इसी क्रम में जनजाति लोक परंपरा, गवरी, लोकगीतों, संगीत वाद्य यंत्रों, भजनों आदि परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु लेखन तथा फिल्म निर्माण आदि के लिए कार्य किए। प्रातः स्मरणीय राणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध में साथ देने वाले मेवाड़ी वीर राणा पूंजा भील के जीवन पर शोध परक लेखन तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया। वे नायक जिन्होंने इस देश की सेवा की है, इतिहास की सेवा की है और निर्लिप्त भाव से इस भारतीय संस्कृति की सेवा की है, वे हमेशा ही आम जन के इतिहास के रूप में लोगों की जुबान पर जीवित रहे हैं, जिंदा रहे हैं। लोक नीति एवं जनजातियां, जनजाति हुंकार, प्रकृति के स्वर, उड़ान एक प्रेरणा जैसी पुस्तकों के लेखक डॉक्टर रावत अपने प्रशासनिक पद पर रहते हुए यातायात नियमों एवं सुरक्षा के लिए अनेकों रचनात्मक कार्यक्रमों में जुटे रहे। बतौर अधिकारी समय के अच्छे पाबंद हैं और हमेशा नवाचार करते रहते हैं। और उदयपुर सर चूंकि आदिवासी बेल्ट है पूरा, और आदिवासी क्षेत्र में लाइसेंस प्रक्रिया की थोड़ी सी जटिलता होने से जन जागरूकता नहीं थी उस टाइम। तो आपने जगह जगह पर शिविर लगाकर, कैंप लगाकर उनको जागरूक किया, समझेश की, और आदिवासी क्षेत्र में अधिक से अधिक लाइसेंस बनवाए, जिससे कि आए दिन एक्सीडेंट बहुत होते थे इनके, और वो पैसा उनको नहीं मिलता था इंश्योरेंस का, तो फिर लोगों में जागरूकता लाके उनके लाइसेंस बनवाए। बाबा साहिब अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर दिनकर, मुंशी प्रेमचंद के साहित्यों और स्थानीय संत गोविंद गुरु, संत सूरमाल दास जी, मावजी महाराज के भजनों से प्रभावित प्रयोग धर्मी डॉक्टर रावत ने राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण करते हुए विशेषकर युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने में महती भूमिका निभाई है। डॉक्टर रावत ने वर्तमान में राष्ट्र विरोधी तथा विघटनकारी शक्तियों द्वारा भारत की अखंडता, सनातन धर्म और संस्कृति को हानि पहुंचाने के इरादे से किए जा रहे जबरन धर्मांतरण तथा अन्य षड्यंत्रकारी गतिविधियों के विरुद्ध मुखरता से विरोध दर्ज कराकर वैचारिक आंदोलन। आदिवासी पक्का हिंदू है, सनातन धर्म प्रेमी है। उच्च शिक्षा प्राप्त एवं दूरदर्शी डॉक्टर रावत के नेतृत्व में निश्चित ही उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के विकास क्रम को गति मिलेगी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी सहित माननीय अमित शाह, श्री जेपी नड्डा जी, श्री सीपी जोशी जी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी के मार्गदर्शन में समस्त पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। मेरे दिल के घर में वो रहता, मेरी फिक्र हमेशा करता है। दुख दर्द मेरा समझे वो, मेरी खुशी में शामिल रहता है। वो नहीं अकेला खड़ा यहाँ, मैं उसका संसार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। लोकसभा में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। मेरा हौसला बढ़ाता है, परवाह उसे है मेरी, मैं उसका पहरेदार हूँ। मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ।